सिंह जी राजपूत, इनका जो जीवन का सफर है, ये मैं आपको बता दूं कि ये फर्श से अर्श तक पहुंचने का सफर रहा है। और न जाने ऐसी कितनी ही प्रतिभाएं हैं जिनको श्री राजपूत जी ने अपने प्रेरणा के माध्यम से आगे बढ़ाया है। न केवल लेखक है अपितु स्टूडेंट मोटिवेटर एवं कैरियर काउंसलर भी है। मैं कुछ शब्दों में उनकी जीवनी आपके सामने रखना चाहता हूं ताकि हमारी प्रतिभाओं को भी इस बात का एहसास हो सके कि किस महान शख्सियत के द्वारा उनका सम्मान यहाँ पर होने जा रहा है। श्री मुकेश जी राजपूत का बचपन बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा है। मुझे लगता नहीं कि शायद जैन समाज के किसी भी बच्चे ने कभी ऐसा संघर्ष देखा होगा। हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, भाग्यशाली है कि हमारा समाज इतना संपन्न होता है कि हमें ये एहसास ही नहीं हो पाता कि वो बचपन कैसा रहा होगा जिसका समय छोटे ढाबों में, होटलों में और रेस्टोरेंट्स में बर्तन साफ करते हुए और वहां सेवा देते हुए बीता हो। ये बहुत आश्चर्य की बात है कि श्री राजपूत जी की पढ़ाई 5वीं के बाद ही छूट गई। जैसे तैसे 5वीं की परीक्षा तो दे दी संघर्ष करते हुए, लेकिन उसके बाद जो दैनिक जीवन की विवशताएं हैं उसने उन्हें होटलों और ढाबों पर काम करने के लिए मजबूर कर दिया। इसी दौरान किसी ने उन्हें एक किताब दी और प्रेरणा देते हुए ये कहा कि ये जो चीज मैं तुम्हें दे रहा हूं इसमें बहुत ही ताकत है। जिस व्यक्ति ने उन्हें ये किताब दी होगी उसने उन्हें उसी किताब के साथ कुछ बनने की धुन भी दे दी और श्री राजपूत जी ने ये ठान लिया कि अब मुझे जीवन में कुछ करके दिखाना है। 5वीं तो पास जैसे तैसे हो गई थी। आपने 10वीं की परीक्षा चूंकि रेगुलर स्कूल में जा नहीं सकते थे तो पत्राचार पाठ्यक्रम के माध्यम से एक बार में नहीं, दूसरी बार में भी नहीं, तीसरी बार में भी नहीं, चौथी बार में जाकर इन्होंने 10वीं की परीक्षा पास की। आप समझ सकते हैं कि परिस्थितियां क्या रही होंगी, लेकिन मन में जो ठान लिया सो ठान लिया। 10वीं की परीक्षा पास करी। कहते हैं ना कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो जब चौथी बार में श्री मुकेश जी ने अपनी 10वीं पास कर ली तो जिंदगी की गाड़ी जैसे तैसे आगे बढ़ी। कहीं छोटा मोटा काम करने लगे, लोडिंग ऑटो पे जो है काम करते करते कुछ ऐसा हुआ कि एक बार चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऑफिस में अपने मालिक के बताए गए कार्य को करने के लिए जाना पड़ा। और जब उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऑफिस में प्रवेश किया तो उस दिन से फिर एक बार ठान लिया कि भाई अब बनना तो मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट ही है। आप सोच सकते हैं कि 10वीं पास व्यक्ति अगर मन में ये ठान ले कि मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है,
आगे की पढ़ाई किसी तरह पूरी की और चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का जो सफर है वो शुरू किया सन 2001 में। सन 2001 में जब चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का सफर शुरू किया तो CAIPCC के प्रथम ग्रुप में लगातार अनवरत 6 बार पास नहीं फेल हुए। लगातार 6 बार फेल हुए, लेकिन दाद इस बात की कि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उसके बावजूद वो अपनी लगन में अग्रसित रहे और 2010 में आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन ही गए। इसके बाद राजपूत जी के जो संघर्ष की जीवन गाथा है वो थोड़ी सुचारू हुई और आपने ये निर्णय लिया कि मैं अब सब पढ़े आगे बढ़े अभियान चलाऊंगा। श्री राजपूत जी ने इसी तारतम्य में CA पास द रियल स्टोरी नामक एक किताब भी लिखी और आज इनका जो लक्ष्य है वो है शिक्षित मध्य प्रदेश, सफल मध्य प्रदेश। श्री राजपूत जी न केवल चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, पेशे से तो है ही, वरन आप जो है एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और कैरियर काउंसलर भी। हम श्री राजपूत जी को यहाँ अपने बीच में पाकर बहुत ही हर्षित है, बहुत गौरवान्वित है। श्री राजपूत जी ने अपने ऑफिस में ये व्यवस्था बनाई हुई है कि जो भी नौजवान चाहते हैं प्रशिक्षण प्राप्त करना वो इनसे संपर्क कर सकते हैं और आज तक आपने हजारों स्टूडेंट्स को अपने सफल जीवन यापन के लिए सहयोग किया है, मार्गदर्शन किया है। मैं राजपूत जी के लिए इन लाइनों से उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ कि है समय नदी की धार जिसमें सब बह जाया करते हैं, है समय बड़ा तूफान प्रबल कि पर्वत हिल जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय के चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं इतिहास बनाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं इतिहास बनाया करते हैं। श्री राजपूत जी का एक बार पुनः बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत है। you